अभी तक हम लोग एक चर के समीकरण लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे, रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे जिसमें एक पद होता था। जैसे मैं कहूं कि 2x बराबर 2x इज इक्वल टू 15, तो आपने कहा x इज इक्वल टू 15/2। इसी को आपने डिवाइड करके कह दिया 7.5। या मैं कह रहा था कि x 3x इज इक्वल टू 36, तो सलूशन निकाल रहा था x इज इक्वल टू, या आप ये भी कह रहे थे 6 प्लस या 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो सलूशन निकाल रहे थे 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू, तो लास्ट वाला इक्वल टू ये लेते हैं 30/3 दैट इज इक्वल टू 10। ये आप सलूशन निकाल रहे थे। यानी वेरिएबल जो चर कहलाता है हिंदी में, उसका ये यक्स था, ओनली यक्स था, दूसरा कोई नहीं था। ये चर कहलाता है हिंदी में और इंग्लिश में वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 3x की वैल्यू में x की अगर 2 रख दें आप, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? वैल्यू इसकी वैल्यू बनेगी इफ x, यहां आप इसको यहां लिख दिया, इफ x इज इक्वल टू 3 कर दिया हमने, x इक्वल टू 10 ही कर दीजिए। तो ये वैल्यू बनी 6 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 36। अगर आप 10 नहीं कहते तो ये 36 नहीं बनता। तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल अभी दिखाई तो नहीं पड़ रहा है कि वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 2 कह दें तो क्या बनेगा? ये 6 तो ऑटोमेटिक रहेगा, कांस्टेंट है, और 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 होगा। इट इज नॉट इक्वल टू 36। इसका मतलब 36 भी वेरिएबल हो गए। तो वो वेरिएबल किसके कारण हुआ? अपने आप वेरिएबल नहीं हुआ, वो यक्ष के कारण वेरिएबल हुआ। चलिए अब हम लोग इस डिस्कशन को छोड़ करके टू वेरिएबल के इक्वेशन पर आते हैं। जैसे आपके पास कुछ रुपए हैं और कुछ रुपए आपके दोस्त के पास हैं, उन्होंने 10 रुपए की पहले भी एग्जाम्पल लिया था। तो इसके जो आए यक्स, आपके पास 1 रुपया था, आपके दोस्त के पास y रुपया था, और आपने इसकी 10 रुपए की गाड़ी खरीदी, 10 रुपए का एक गेम खरीदा कोई। तो आपके पास कितना था, उसके पास पैसा, ये बताया नहीं जा सकता। इसकी कब होगा? आपके पास 1 होगा तो उसके पास 9 होगा। अगर आपके पास 1 है तो उसके पास 9 होगा, तभी तो जाके 10 बनेगा। आपके पास 2 होगा तो उसके पास 8 होगा, तो ये 10 बनेगा। आपके पास 3 होगा, 4 होगा, आपके पास आधा रुपया होगा, 0.5 होगा, तो उसके पास 9.5 आएगा, अब ये 10 बनेगा। इसी तरह से ये आधा आधा कुछ कितनी भी वैल्यू रखिए या इन, आपने कहा था अगर एक वेरिएबल है
दो वेरिएबल हैं और केवल दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो उनकी जो है सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। जो पूछें दो, पूछें दो लिखिए, चार पूछें चार लिखिए। ये आपने कर लिया था। अब आइए इसका रियल सॉल्यूशन कैसे आएगा, एक ही क्यों कैसे आए, तो उसमें ये बात आती है कि उसमें दो दे दिए जाते हैं। इसके सॉल्यूशन की दो विधियां हैं, एक है रैखिक विधि और एक है प्रतिस्थापन विधि। एक रैखिक माने जब आपको हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ग्राफ भी पढ़ाएंगे, या इसी के बाद में ग्राफ पढ़ा लूंगा, तो इसके रैखिक समीकरण क्योंकि ग्राफीय विधि कहलाती है, इसके हल की सॉल्यूशन की दो विधियां हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन की दो विधियां, हल की दो विधियां हैं, हल करने की दो विधियां हैं। इसको सॉल्व करने की सॉल्यूशन है। देखिए आज हम कितना, चलिए, या सॉल्व करने की, अब सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, इसकी दो विधि है। एक है ग्राफीय विधि, ग्राफ से करते हैं, ग्राफीय विधि यानी बाई ग्राफ, माने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हेल्प ऑफ ग्राफ। और एक है, दूसरे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या बीज गणितीय विधि, बीज गणित विधि, बीज गणितीय विधि। इसको कहते हैं अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड या प्रोसेस। PROCESS प्रोसेस ये कहते हैं, या मेथड, प्रोसेस की अलजेब्रिक मेथड भी कह सकते हो, मेथड। ये दो विधियां हैं। ये अभी हमने आपको ग्राफ नहीं पढ़ाया है, अब मैं ग्राफ इसके चल के बाद ही पढ़ा दे दूंगा, इसके बाद ही चैप्टर रखूंगा इक्वेशन के बाद में ग्राफ। तो हम आइए अब केवल इस विधि पर आए, इसको हमने पढ़ा नहीं तो छोड़ देते हैं, फिर पढ़ेंगे तब इसको भी करेंगे। अब हम, और यही जो बीजगणितीय मेथड है ये सबसे ज़्यादा आप यूज करोगे, ग्राफ का यूज कम करोगे। किसी जमाने में ग्राफ का लोग यूज करते रहे होंगे, अधिक करते रहे होंगे, लेकिन अब कम किया जाता है। अब जो है सॉल्यूशन भाई, इसको रैखिक बीजगणितीय विधि से कहते हैं, या प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी इसको कहते हैं। कैसे, जैसे देखिए इन्होंने कहा, एग्जाम्पल इसे मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के बाद मैं कह रहा हूँ, इन्होंने इसलिए कहता हूँ, एक ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्या कहा कि 7x, देखिए 7x -15y इज इक्वल टू 2। अगर केवल इतना दिया होता तो x और y की वैल्यू अलग अलग
इनफाइनाइट आती है। लेकिन उन्होंने दूसरा भी दे दिया शर्त, एक शर्त दे दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये दो शर्तें मिल गई। जैसे ग्राफ में आप दो लाइन बनाओगे और जहां दोनों लाइन कट करेगी वही सलूशन होगा, वही प्रॉपर सलूशन होगा। तो इनफाइनाइट नहीं होगा, केवल एक सलूशन होगा। अब हम इस विधि से निकालें। अब देखिए हमने क्या कहा कि x इसको लिया, पहले इक्वेशन 1 कहलाएगा। एक इक्वेशन 1 शब्द का यूज करते हैं। इक्वेशन 2, चाहे 1 इधर लिखिए या 2 इधर लिखिए, 1 इधर लिखिए 2 भी इधर लिखिए, चाहे जो करिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इजी लग रहा है हमें, जो इजी लगे आप उसे करिए, है ना। समीकरण हम टेढ़े होकर लिख नहीं पाते हैं। समीकरण 1 या क्या कहोगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम से, यहां कहोगे से, यहां कह दोगे फ्रॉम। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2y जब हुआ इज इक्वल टू 3 कह दिया इन्होंने, तो x क्या होगा। हम x को निकालें चाहे y को निकालें, x इज इक्वल टू, ये हम उधर ले जाएंगे, अब 3 माइनस 2y होगा कि नहीं। ये प्लस है ये माइनस है, या आप कहिए इसमें 2y यहाँ माइनस कर दिया, 2y यहाँ भी माइनस करना पड़ा, इसलिए 2y जब प्लस था 2y माइनस किया तो कट गया, और ये 3 ये नहीं कटा है, बराबर रहा। x इज को या हमने जो आपको बताया है कि इक्वेशन में यदि आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाओगे तो आप प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इनटू का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का इनटू हो जाएगा, ये हुआ। अब x की ये जो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू दिस वन, या अब कहा टू, अब कहिए इक्वेशन 1 और समीकरण, जो भी आप हिंदी कहिए, अब हिंदी में कम बोलिए, इंग्लिश में ज्यादा बोलिए। एक x की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x, ये क्या x की वैल्यू है, ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। अभी हम समझ के तमाम लिख रहे हैं, लेकिन बाद में आप लिखोगे नहीं। अब हमने x की वैल्यू यहां रख दिया, 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स था, या 7x, 7 इंटू एक्स भी कह लीजिए आप, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू हमने यहां लग दी, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर दिया, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब आप करोगे, इसको उधर ले जाओगे, तो उसको जब उधर ले जाएंगे आप तो ये माइनस हो जाएगा,
ये माइनस हो जाए, या अच्छा ये लगता है कि ये दो माइनस हैं, हम इसको इधर उधर ले जाएं। चलिए हम नहीं ले चलते। -14y -15y इज इक्वल टू 2 -20। इन दोनों को आपने, आप ये माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ लिया और कहा माइनस, जोड़ा क्या है 9, 5 + 4 9, 1 + 1 29y आया, इज इक्वल टू -19 आ गया। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से ये माइनस किया 19 आया, और इसका साइन हमने लिखा 19। अब दोनों माइनस माइनस हैं, तो आप हम यही कहेंगे हटा दें, लेकिन कैसे हटाएं, क्यों हटाते हो आप ये कहोगे। ये 29y इंटू -1 से हमने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी करना पड़ा, इंटू -1। तो किया तो ये अपने आप -1 हुआ, ये 29 आ गया। 29y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 19/29, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 19/20। और x की वैल्यू अब निकालनी है आपको। x की वैल्यू जब निकालनी है तो फिर हम इक्वेशन 1 का सहारा ले लिए, यहां गए, देन x इज इक्वल टू, नाउ अब हमने क्या किया, फ्रॉम वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू ऑफ x थी, x इज इक्वल टू 3 - 2y, दिस x बार बार मत लिखा करिए, ठीक है ना। जैसे हमने देखिए बस ऐसे ही लिखते गए, या अब आप एक अकेला है उसी के वैल्यू लिखिए। जैसे यहां देखिए, हाँ अकेले था ये तो कोई बात नहीं, 3 - 2 इंटू इसकी वैल्यू रख दिया यहां 19/29, 3 - 38। कैसे करते हो आप, ये देखो /1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइजर डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ 29/29, 19 2 जा 38, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2 +1 3/29, ये आया। फिर आपने फ्रैक्शन का सहारा लिया, ये /1 होगा, हम लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा, इसका एलसीएम 29 आएगा। 29 से जब 1 को डिवाइड किया 29 आया, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3। जब आप इस क्लास में पहुंचे हो तो अपने आप करोगे, 3 9 जा, हम ऐसे कर रहे हैं देखिए, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 + 2 8, यहाँ करिए, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 + 8, ये देखिए आया नहीं, यही हम तो ऐसे ही कर लिए, -38।
तो 29 को 29 से 1 आया, जो 1 आया उससे इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको आपने माइनस कर लिया। 87 जैसे आप कर रहे हो तो आप यही का सहारा लिया करिए, क्योंकि ये तो हमारा रफ काम है। ये 17 हुआ, ये 7 हुआ। 17 माइनस 8 इज 9 एंड 7 माइनस 3 इज 4। ये हो गया 49 अपॉन 29, ये आ गया। अब क्या क्या उत्तर आया, इसका आंसर भी लिखेंगे ना आप। आंसर लिखोगे, आंसर ANS x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये आया, इनका ये उत्तर हो गया 49 अपॉन 29 दिस। ये हमें सारा लेना है। हालांकि एग्जाम्पल में थोड़ा सा इन्होंने बड़ा दिया है, लेकिन जानबूझ के दिया होगा कि अब आप तो आप बड़े हो गए हो, अब छोटे कहाँ हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़ी ना हो आप, तो इसलिए बड़ा उन्होंने किया। चलिए, आप हम आगे भी करेंगे, उसमें छोटे बड़े सब मिलेंगे। छोटे समीकरण हो सकता है आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार तो मैंने पढ़ाया था। चले, मैंने उनमें भी आपको बढ़ा देता हूँ, छोटे भी पढ़ा देता हूँ। जरा सा आप याद रखिए, जिसको हम हल की विधि से करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं सॉल्व, हल करें, मैंने हल करें, ये क्वेश्चन करें, हल कीजिए, हल करें। x प्लस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक समीकरण है। दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये बहुत छोटी सी बात है, ये हमें प्रूव करना है। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। हमने पहले इसका आप सहारा ले लिया क्योंकि छोटा लग रहा था, तो समीकरण या इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हम x ले लें, आप y भी ले सकते हो। 5 माइनस वाई, पुट, अब हिंदी में लिखिए, समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर पुट x या वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन समीकरण, अब दोनों देखिए बना बना के मैं कर रहा हूं। समीकरण आप लिखोगे, अंग्रेजी वाले लिखेंगे इक्वेशन 2 में रख दोगे, जहां से आसान लगे वहां से किया हमने। अब आपने x की वैल्यू लिखना है 2x, 2x की वैल्यू लिख दिया आपने, 5 माइनस वाई प्लस 2y, इसकी वैल्यू निकालनी है 10। ये क्या आया?
या 10 माइनस 2i प्लस 2i इज इक्वल टू 10। 2i से कट गया और 10 माइनस 10 इज 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू निकालनी थी प्लस 2i। x की वैल्यू 5 माइनस वाई प्लस 2i। x, हाँ y ये बचा था ना, देखिए 10 माइनस 2y प्लस 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 10, नहीं प्लस 2y। 2y इज इक्वल टू 10। y खत्म हो गया, इसका मतलब 0 आया। तो ये जो है x 5 होगा, y 0 होगा। ये दो सोल्यूशन आए। इसके दो सोल्यूशन ये आए कि ये x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी सोल्यूशन हमारा आया 5 0। दूसरा आया y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। दूसरा सोल्यूशन आएगा 0, नहीं 5, इसका x इज इक्वल टू 5 0, इसका x, हाँ x ये है 5 नहीं, y को हमने 5 रख दिया यहाँ, 5 और दूसरा 0। तो ये आया 0 और 5। ये दोनों के सोल्यूशन अलग अलग बन गए, और लेकिन पॉइंट एक ही पर जाएगा, कटेगा। अब लेकिन इसको आप छोड़िए, ये आप कर चुके हो, इसमें आप परेशान मत होइए। दूसरे समीकरणों पर, ये रेखिक समीकरण जो हमने उससे सॉल्व करते हैं, उनकी विधियां हैं। तो वो हमने प्रूव कर दिया कि वो दोनों इक्वल हैं बस। अब इनका क्या लें हम? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये कहा इन्होंने। अब x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जो जो भी चाहे यूज कर लें, ये एक यूज करें। हमको ये यूज ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेकेंड से, समीकरण 2 से, समीकरण या इक्वेशन 1 से x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4, इसको इधर ले गए, 4 माइनस 2y। देखो अगर इसको बनाओगे तो फिर वही चीज आएगी, x रहेगा प्लस 2y रहेगा माइनस 4 हो जाएगा। ये इससे निकलेगा नहीं, आप आगे निकाल के देखो। अब ये समीकरण 2 में
समीकरण 2 में x का मान लिखें। x का मान ही आया, आप इस इंग्लिश में कहोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये समीकरण इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख दिया हमने 2x, तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ 8, और ये माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना था कि सही है कि नहीं है। ये इससे कट गया, 8 माइनस 12। अभी वैल्यू निकाल रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। इट इज -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये समीकरण नहीं है। अगर आप 0 ऐसे लिखते हो इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हो इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा यहाँ -12 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0 नॉट 2। ये समीकरण नहीं है, इसलिए ये भी समीकरण नहीं है। ये समीकरण दोनों एक साथ नहीं है। इन्होंने रेलगाड़ी का उदाहरण दे दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, तो क्या दूसरे को काटेंगी? हम कहेंगे नहीं काटेंगे। ये दोनों समीकरण होते तो काटते, लेकिन नहीं काटेंगे। ये हम ग्राफ पेपर जब बनाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। एक और करते हैं, इनकी एक्सरसाइज है 3.2 यूपी बोर्ड की। मैं इस समय पढ़ रहा हूँ यूपी बोर्ड का। प्रतिस्थापन विधि वही है जो बीजगणित की विधि है। तो ये कह रहे हैं, पहला सवाल इन्होंने किया, लगता हमारा ये खत्म हो गया है। दूसरा देखें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये समीकरण 1 दिया। दूसरा दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया। अब आप कौन सा सही लगा है? हम देख रहे हैं कि सही क्या, कोई सा लीजिए, कोई सा इसमें लीजिए। हम इसको ले लिए, क्यों इसको ले लिए या इसको ले लिए। चलिए, समीकरण या इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू यहां लगा दिए, y की वैल्यू ले लीजिए। y में दोनों माइनस होगा, दोनों इसमें नहीं 14 है, सॉरी 14 माइनस वाई माइनस एक्स हो गया। आप अगर चाहे तो ऐसे भी करते,
अब आपने पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, हिंदी में क्या कहोगे? समीकरण दो में y का मान रखने पर कि दो क्या है, समीकरण दो क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो y की वैल्यू रख दी हमने, x माइनस, अब ये वैल्यू रखा हमने 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। x माइनस 14 प्लस x, ये माइनस है, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, क्योंकि ये प्लस था, इक्वल टू 14। x प्लस x दोनों प्लस हो गए तो 2x, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4, फिर 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, 4 प्लस 14 यानी 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 है, y की निकालिए तो बेटर है, यू 1 यूज कर लिया। यहां हमने 1 से समीकरण या इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू हमें मालूम है 9, 9 प्लस, ये x की वैल्यू मालूम है 9 प्लस ये इसकी y की मालूम है, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमने कहाँ निकाला था? y की वैल्यू 14 माइनस x निकाला था, तो 14, x की वैल्यू 14 माइनस 9, 9 माइनस 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 14 आना चाहिए। ये 9 प्लस ये कितना हुआ 5 इज इक्वल टू 14, ये 14 इक्वल टू 14, ये हम सही है, आंसर हमारा सही हो गया। x की वैल्यू 9 हमने यहाँ निकाल दिया समीकरण एक से। हाँ, अब हमने इसको सही करने की कोशिश की, सारी चेक फॉर चेकिंग, फॉर चेकिंग, ये आपने निकाली, ये सही है। आप यहाँ निकाल के देख लीजिए, x की वैल्यू है 9, अब इससे भी देख लीजिए x माइनस वाई, या इतने के कैलकुलेट करिए, देखिए वो 4 आना चाहिए। x की वैल्यू 9 माइनस y की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ निकाला हम लोगों ने? y की वैल्यू निकाला ही नहीं कहीं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हाँ ये निकाला तो है मैंने x,
वाई की वैल्यू नहीं निकाला हमने। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये यहाँ नहीं रहेगा। एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाला मैंने अभी। वाई इक्वल टू यहाँ रख दीजिए, अपने इसमें रखेंगे आप। ये तो चेकिंग के प्रोसेस हम पहुंच गए थे। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इस वन, इक्वेशन 1 से करिए। समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट से वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, वाई की वैल्यू हमें मालूम है। एक्स की वैल्यू ये है, सारी 9 है। ये 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 9, वाई इज इक्वल टू 5। अब देख लीजिए एक्स इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया। एक्स इज इक्वल टू आंसर आया एक्स इज इक्वल टू 9। आंसर अगर आप ऐसे चाहो लिखो, एक्स इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 5। या आर आंसर ऐसे लिखो, लेकिन बेटर है आप यही लिखा करिए 9, 5। अब देखिए एक्स की वैल्यू रखिए चेक करने के लिए। ये 9 हुआ और ये 5 हुआ, 14 आ गया। ये 9 हुआ माइनस 5 निकाला, 4 आ गया। चेकिंग ऐसे भी हो गई। तो चेकिंग पर्पज से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर हम इसको आके आप लोगों को बताएंगे। अभी दूसरे क्वेश्चन करूंगा। इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि जो है भी आएगी और एक विलोपन विधि भी आएगी। वो प्रतिस्थापन विधि का उल्टी है। वो कोई बहुत बड़ी काम नहीं है दोनों में, लेकिन प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना। और विलोपन विधि, जब प्रतिस्थापन विधि आप कर लोगे तो विलोपन विधि अपने आप आ जाएगी। बस इस समय इतना ही। हम लोग लगता है कि अब जो है थक गए होंगे आप, और मैं भी थका हुआ महसूस करने लगा हूँ। मैं भी नहीं पढ़ाऊँ, आप